हेलो बच्चों, तो जो है हम क्लास 10th का मैथ्स पढ़ रहे थे। ठीक है। तो इसमें जो है हम चैप्टर 4 ये द्विघात समीकरण। ठीक है। तो हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, तो इसमें पहले तुम्हें बता देता हूँ। ये है क्लास 10th। ठीक है। और मैथ है। और पार्ट 3 यानी वीडियो जो है ये इस चैप्टर का तीसरा है। ठीक है। तो देखिए, इसमें हम कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, मतलब 2-3 टॉपिक का। तो उसमें जो है वो हमारा जो अगला टॉपिक है वो हम देखेंगे इसमें कौन सा जो है क्वेश्चन है और कौन सा टॉपिक है। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो हम पिछले वीडियो में पढ़े थे उसमें से ये टॉपिक हमने पढ़ा था। ठीक है। ये टॉपिक हमने कवर किया था, तो इसमें जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, तो मैंने सोचा कि आपको एक बार क्वेश्चन दे दिए जाए तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। तो आप 23 क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ प्रैक्टिस। और अगर हाँ कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं जो है इसका भी सलूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप सॉल्व कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो हम करा देंगे। ठीक है। बाकी आप खुद से पहले प्रैक्टिस कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। ये मैं लगा दिया था केवल आपके लिए, तो देखिए। हमें आज यहाँ से पढ़ना है। ठीक है। तो देखिए, टॉपिक क्या है? द्विघात समीकरण के रूप में बदला यानी बदले जा सकने वाले समीकरण। ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, एक्स के लिए हल कीजिए। एक्स एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू 34/15, जहाँ पर एक्स हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है और -1 है। यानी एक्स का मान जो है जीरो और -1 नहीं है, कि बाकी कुछ भी आ सकता है। ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं और देखते जाइए बहुत ही आसानी तरीके से। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि मान लीजिए समीकरण तो दिया है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से करते हैं। ठीक है। समझते जाइए। माना माना जो है हमारा एक्स अपान एक्स प्लस वन इक्वल टू वाई। ठीक है। ये हमने मान लिया है। तो वाई इक्वल टू इतना आ गया है। इसको हमने माना है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसको हमने माना है तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए। देखिए, इसकी जगह पर हो जाएगा वाई, और इसकी जगह पर हो जाएगा 1/y। अभी समझाता हूँ कैसे। और इक्वल टू 34/15। ठीक है। अब ये देखिए कैसे हुआ है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए, x प्लस वन इतना है। ठीक है। अगर हम मान लेते हैं इतना y है। ठीक है। ये y है। और अगर हम इसको उल्टा कर देंगे, ये ऊपर और ये नीचे, और ये नीचे ऊपर। ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रखा है, क्योंकि जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो वन है। जब वन है तो इसलिए उल्टा होने पर वो हट जाएगा। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, बस भाई फ्रैक्शन कीजिए फटाफट, देखते जाइए ध्यान से। देखिए, इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y² प्लस वन इतना। ठीक है। अब बटे वाई, यहाँ से करेंगे 34/15। ओके। फिर आगे बढ़ते जाइए और ध्यान से देखिए। यहाँ पर जगह है तो मैं लगा रहा हूँ 2 स्टेप में, बाकी आप सीधे सीधे करते जाइए। ठीक है। अब यहाँ से करेंगे हम, इसको जैसा है वैसा रखेंगे, +1, और यहाँ से 15 हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और y का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। ओके। इतना हो गया। और जब 15 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15y², और यहाँ पर हो जाएगा 15, और ये 34y। समझ में आ रहा है? तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, देखते जाइए। अब इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे ताकि हमारा जो मानक समीकरण तैयार हो जाए। देखिए, ये इधर प्लस में है तो इधर आकर माइनस हो गया, और ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है। ये हमारा बन गया है मानक समीकरण के रूप में। ठीक है। मानक
समीकरण के रूप में। ओके, ठीक है, मानक समीकरण के रूप में। ठीक है, अब हम इस मतलब इस जो बहुपद बना है, बहुपद क्या, द्विघात समीकरण, इसको हम अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले इसको लिखते हैं दूसरे पेज में और देखते जाइए। तो देखिए समीकरण हमारा क्या था, 15, एक सेकेंड, देखिए 15 y² माइनस 34 y, फिर प्लस यहाँ पर भी 15 था इक्वल टू 0, यही था ना। एक बार हम देख लेते हैं, 15y माइनस 34 प्लस 15। ठीक है, अब हम इसको तोड़ेंगे, देखते हैं कैसे। देखिए मैंने फैक्टर करना बता दिया था, पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो हो जाएगा 225। अब हम 225 का ऐसा मतलब फैक्टर करेंगे, ऐड करने पर 34 आ जाएगा। तो देखिए अब हम इसी में से बनाने की कोशिश करते हैं और मैं समझाता हूँ आपको, देखिए कैसे। यहाँ से आ गया 30 यानी 225। ठीक है, अब अगर हम 15 और 15 इन दोनों को तोड़ें तो 3 5 3 5। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में करेंगे तो देखिए 5 5 जो 25 और 3 3 जो 9। अगर इन दोनों को हम आपस में जोड़ें कितना आ जाएगा, 25 9 34। हाँ, तो बन गया फैक्टर। हमने इन दोनों को साथ में रख लिया और इन दोनों को यहाँ साथ में रख लिया। ठीक है, तो आप जितना आसानी से कर सके उतना आसानी से कीजिए। बाकी हम बढ़ते हैं, हमारा हो गया है। देखिए यहाँ से आ जाएगा 25 और प्लस 9। मैं एक एक स्टेप तोड़ के बता रहा हूँ, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है। अब आगे देखिए, यहाँ से 15y और इसको माइनस को अंदर करेंगे और y को भी अंदर मल्टीप्लाई, तो ये इतना आ जाएगा। ओके, और ये 15। अब जो कॉमन हो कॉमन करिए, यहाँ से 5 कॉमन होगा, y 5y, तो 5 तिहाई 15y और यहाँ से 5 5 25। यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3y और प्लस 5। ठीक है, 0। अब एक सेकंड, यहाँ कुछ गलती हो रही है तो मैं पहले बता देता हूँ क्या गलती है। देखिए यहाँ पर हम जब माइनस बाहर किए हैं तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब जो अंदर है उसको एक बार लिख लेते हैं, तो इसको हम एक बार लिख लिए और जो बाहर है उसको भी एक बार लिख लेते हैं, तो ये हो गया इतना। अब अगर अलग अलग देखें बच्चों तो हमारा y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 5/3 और यहाँ से 3/5। ठीक है, तो y का हमारा 2 मान आ गया, यानी एक उल्टा एक सीधा। ओके, तो ये तो हो गया y का मान। अब हमें निकालना है x का मान। तो y बराबर क्या था, y बराबर है x और इतना। ठीक है, अब इसी में हम y का 2 बार मान रखकर चेक कर लेंगे। ठीक है, जो हमने माना था, तो रखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट। ठीक है, जहाँ y बराबर 5/3 है, तो रखते हैं x अपान x+1 बराबर 5/3। ठीक है, तो 3x 5x प्लस 5। ओके, यहाँ से 5 को इधर करिए और 3 को इधर, या फिर ऐसे कर लीजिए, ये x है, समझते रहिए, और ये 5।
यहाँ से करेंगे -2x आ जाएगा, यहाँ से 5। तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, -5/2। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो हमारा पहला आंसर आ गया है, पहली बार जब हमने 5/3 ली। अब दूसरी बार हम रखेंगे, देखते हैं दूसरे पेज में। देखिए सेकंड केस में हम क्या करेंगे, y बराबर है हमारा x/x+1 और y का मान क्या है, 3/5। ठीक है, तो ठीक है, तो अब 3/5 है तो रखते हैं भाई मान फटाफट। देखिए तो x/x+1 यहाँ से आ जाएगा 3/5। यहाँ से करेंगे तो 5x और यहाँ से करेंगे तो 3x+3। इसको इधर करेंगे तो 5 में से 3 घटाना है, तो 1 सेकंड, 5x - 3x बराबर 3। यहाँ से आ जाएगा 2x, यानी x बराबर क्या आ गया, 3/2। तो x का मान इतना आ गया, यानी हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है, x बराबर, एक तो आया है -5/2 और दूसरा आया है x बराबर 3/2। ठीक है, तो आई होप जो समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है। एक बात और, पहले मैं इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस करनी है आपको, जो मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ इस पर आधारित है, तो इसको आपको खुद से करना है। अगर ना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं जो है इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। बाकी आप पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिए। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा और इसको खुद से प्रैक्टिस करिए, सेल्फ प्रैक्टिस। और हाँ, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए। लाइव टेलीग्राम कुछ दिन के लिए बैन था, लेकिन अब चालू हो गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा अगला क्या है। ये वाला क्वेश्चन है हमारा, इसको देखते हैं। x के लिए हल कीजिए और x डज नॉट इक्वल टू -1 -2 -4। तो माना, सबसे पहले मान लें कि सॉल्व करें कुछ थोड़ा बहुत। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ शुरू करें। देखिए एक सेकंड 1/x+1, फिर प्लस है 2 है, x+2 है। आई होप दिख रहा होगा ये कलर, और यहाँ से x+4। ओके, और बराबर बराबर तो यही है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसका फ्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा इतना, और फिर इसका करेंगे तो 2x, और एक सेकंड रुक जाइए, प्लस इसका अंदर करेंगे तो 2x+1। ओके, ये x है, और इसके बाद बटे, क्योंकि भाई बटा लगा है तो बटा लगाना पड़ेगा। बटे है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसका करेंगे तो x² प्लस फिर 2x, फिर 1 का करेंगे x, फिर 2 में करेंगे तो इतना, और ये बराबर में है तो इसको रखते जाइए अभी। और ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा कम समझ में आएगा, जल्दी एक बार में आए हो सकता है, तो बाकी ध्यान से देखते। देखिए इसमें बीच में प्लस है तो ऐड करना है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 है तो 3x हो जाएगा, और प्लस है तो यहाँ भी 3। यहाँ से करेंगे तो x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 4x, और यहाँ से x+4। अब क्या करना है आपको,
अब यहाँ भी तिरछे तिरछे मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसमें कीजिए और इसका इसमें। तो यहाँ से करते हैं डायरेक्ट हम, 3 का एक्स में करेंगे तो 3 एक्स स्क्वायर, और फिर 4 में देखिए ऐसे 4 में करेंगे तो 4×3 = 12 एक्स। ओके, प्लस 3 से करेंगे तो 3 एक्स, फिर 4 से करेंगे तो 12, फिर अब बराबर, अब इसका मल्टीप्लाई इधर है, 4 से करेंगे तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 8। अब देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर 12 एक्स है, यहाँ पर 12 एक्स है, दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, 4 एक्स, 3 एक्स यहाँ है, 4 एक्स यहाँ है, तो 3 एक्स को हम क्या करते हैं, इधर कर देते हैं। 3 एक्स को जब उधर करेंगे तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये +8 है तो +8 को ऐसे ही रखते हैं, और इस -3 एक्स को उधर करेंगे तो -3 एक्स, और इस 12 को उधर करेंगे तो -12। ठीक है, अब देखिए यहाँ से घटाएंगे तो एक बार एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -3 एक्स है एक बार तो एक बार। ठीक है, और ये हो जाएगा -4, और ये हमारा 0। तो इतना आई होप समझ में आया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि बहुत सिंपल था। तो देखिए कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक सेकंड फिर से मिला लेते हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, देखते हैं। यहाँ से किए एक्स प्लस, फिर इसके बाद 2x, एक सेकंड यहाँ से मिस्टेक हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए यहाँ पर 2 आएगा, तब यहाँ पर भी गलत होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई से किए हैं तो यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक है, तो जल्दी जल्दी हम सही कर लेते हैं। देखिए बाकी तो सही होना चाहिए, देखते हैं फिर से, यहाँ से हम पूरा कट करते हैं। ठीक है, देखिए फटाक से मिलाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 आ गया, तो 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो +12x प्लस 4x और +16 आ जाएगा। ठीक है, अब करेंगे यहाँ से 4x² माइनस 3x², ये 12 से 12 कट ही जाएगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये -4x उधर जाएगा तो -4x हो जाएगा, यानी प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, और वो +8 है और ये माइनस जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब सही है, तो करते हैं, x² हो गया, इसके बाद -4x, फिर -8, ये इतना हो गया। तो बच्चों क्या होगा कि इसका फैक्टर नहीं बनेगा, तो इसको हम जो है विविक्तिकर वाला जो फार्मूला होता है उससे लगाएंगे। ठीक है, अभी मैं फार्मूला लिखता हूँ तो समझ में आएगा दूसरे पेज में। जो हमारा फार्मूला है मैं उसको लिखता हूँ, पहले फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला होता है x -b प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस √b² -4ac और बटे 2a। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, श्रीधराचार्य सूत्र। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब इसी पर लगाते हैं, हमारा जो सॉल्व होके आया था समीकरण उसको एक बार लिख लेते हैं। तो आया था x² -4x, और आया था -8। ठीक है, तो इतना आया था। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड मैं एक काम करता हूँ, अब सही है, थोड़ा मोटा चल रहा है। ठीक है, तो अब इस फार्मूले पर हम रखते हैं। देखिए x बराबर, देखिए पहले तो b और जो हमारा मान है उसको हम रख लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारा a का मान आएगा 1, b का मान आएगा -4,
और सी का मान आएगा -8। अब रखते हैं, ठीक है। मानक समीकरण से तुलना करने पर इतना आएगा। तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग माइनस है पहले से, और बी बराबर हमारा -4 है ही, तो रखते हैं। फिर प्लस है, माइनस है, और अंडर रूट है 4, यानी बी स्क्वायर है, तो बी का मान 4 है, तो 4×4 = 16, माइनस 4 है, गुणे में ए का मान 1 है, 1 रखते हैं, सी का मान -8 है। तो ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। अब अंदर करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस माइनस √16, और ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 8×32। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पर बटे वाला 2a, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे 2 1। तो आगे देखते हैं, 4 है प्लस माइनस है, और 16 32 64 यानी 48 आएगा, और बटे 2। अब इस अंडर रूट में से कुछ बाहर निकले तो भाई निकाल लीजिए। तो अगर हम बाहर निकालेंगे तो 4 प्लस माइनस 4 √3, और यहाँ से 2, 2 से पूरा काट दीजिए तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप कॉमन करके भी काट सकते हैं, बाकी मैं डायरेक्ट काट दूँगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक सेकंड, मैं कॉमन करके ही काट दे रहा हूँ, नहीं तो आपको कहेंगे कि कहाँ से आ गया। देखिए 4 प्लस माइनस 4 √3 बटे 2, 4 कॉमन करेंगे, या फिर 2 ही कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन करेंगे तो 2 प्लस माइनस 2 √3 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 √3, ठीक है। ये x बराबर आ गया, यानी जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो कितना होगा बच्चों, उसको भी ध्यान से देख लीजिए। यानी जो हमारा पहले तो x बराबर कितना आया है वो लिख देते हैं। x बराबर आ गया है 2 प्लस माइनस 2 √3, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा अगर निकालेंगे आप अलग अलग, तो 2 प्लस 2 √3, और दूसरा है 2 माइनस 2 √3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। आई हो समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हाँ, जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसको आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ये रहा, इसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा ध्यान से, ठीक है। और इसके ऊपर भी एक प्रैक्टिस सेट मैंने दिया था, एक सेकंड, ये रहा, इसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है बच्चों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप भाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और सॉल्व करते रहिए।